पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? और ना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में ये एक बयान आया है। आज के पूरे सेशन में हम ये जानेंगे कि परमाणु हथियार क्या है और हमारे देश की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी किसको कहते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। शुरू करते हैं। जी, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उसी बयान की कटिंग है जो हाल ही में आया है। शुरू करते हैं अपने टाइमलाइन के साथ। हमारा जो न्यूक्लियर हथियार है, न्यूक्लियर पॉलिसी है भारत की, उसके टाइमलाइन के साथ, जो कि 1974 में शुरू हुआ था, जहां पर हमारा पहला जो सफल परमाणु हथियार परीक्षण था वो 1974 में किया गया था। और उसके बाद 1998 में, हम सभी को पता है, 5 और न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, जिसके बाद हमारा जो देश है वो एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बारी आती है 1999 की, जब हमने पहली बार नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अपनाया। हालांकि इसको ऑफिशियली जो है अपनाया नहीं गया। फिर कुछ सालों बाद यानी 2003 में इस पॉलिसी को फिर से लाया गया, जहां पर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को अच्छे से विस्तार से यहां पर बताया गया है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को बेसिकली 2003 में ऑफिशियली अपनाया गया भारत के द्वारा। ये पॉलिसी कहती क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि इंडिया जो है वो किसी भी देश पर जो है यहां पर पहले खुद से आगे से न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियारों से जो है स्ट्राइक यानी अटैक नहीं करेगा। तो इसका क्या मतलब है? हम वेट करेंगे कि हमारे ऊपर कोई स्ट्राइक कर दे और उसके बाद हम बदला लेंगे? जी, इसका यही मतलब है। पर यहां पर एक पॉइंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अगर हमारे ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे ऊपर पाकिस्तान ने कल को हमला कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है सिर्फ इस चीज का इंतजार करते रहेंगे। अगर गलती से उन्होंने हमला कर दिया तो इसके बदले में हम उनको एक मैसिव, एक बहुत ही बड़े स्तर पर जो है उनको एक, आप बोल सकते हैं, बदला लेने के लिए उन पर अटैक करेंगे। ये जो मैसिव शब्द है, इस पर आपको ध्यान देना है। यहां पर मैसिव शब्द इस पॉलिसी में इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम तीनों ही जगहों से, यानी हवा से, यानी आप यहां पर देख सकते हैं हवा, पानी और इस तरीके से लैंड से, जो है तीनों जगहों से हम जो है यहां पर अटैक करने की क्षमता रखते हैं, जिसको एक ट्रायड पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि हम तीनों जगह से अटैक करने की, वापस अटैक करने की क्षमता रखते हैं। जबकि पाकिस्तान जो है सिर्फ 2 जगहों से अटैक कर सकता है, वो पानी से अभी अटैक नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा जो अटैक होगा, वापस जो हम अटैक करेंगे, वो इतना मैसिव होगा कि फिर हम नहीं सोचेंगे कि कितना जो है आपका डैमेज होता है। ठीक है जी। उसके साथ साथ ये पॉलिसी में ये भी लिखा हुआ है कि हम पहले आगे से नॉन न्यूक्लियर स्टेट पर, जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, उन राज्यों पर यानी उन देशों पर पहले अटैक नहीं करेंगे। पर अगर ऐसा होता है कि किसी भी इंडियन फोर्सेस पर अगर परमाणु हथियार के अलावा अगर केमिकल यानी सपोज कोई गैस से अटैक कर दिया जाए, या फिर बायोलॉजिकल वेपन, कोविड एक बायोलॉजिकल वेपन था, किसी भी और तरीके से अगर अटैक किया जाता है, तो भी उसका रिटेलिएशन यानी उसके जवाब में हम न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकते हैं। इसी बात को चलते हुए, इसी मुद्दे को रखते हुए 2014 में भी जब बीजेपी सरकार आई थी, तो उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम ये जो नीति है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की, कि जी हम पहले अटैक नहीं करेंगे, इसको चेंज करेंगे। उसके बाद जो है साल दर साल अलग अलग मिनिस्टर्स ने इसको बोला है कि हम इस पॉलिसी को चेंज करेंगे। हालांकि इसमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं आए हैं। इसके दोनों ही पक्ष है, जहां पर कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पॉलिसी चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि क्या फायदा कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक कर देगा, हमारा जब इतना नुकसान हो जाएगा, उसके बाद रिटेलिएट यानी उसके बाद में अटैक करने का क्या फायदा? तो कुछ लोगों का ये कहना है। और
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें जो है चेंजेस करने चाहिए और हमें प्री एम्प्टिव स्ट्राइक को जो है अपना लेना चाहिए। प्री एम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब है कि हमें पहले ही देख लेना चाहिए कि कोई भी देश, अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ क्योंकि पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कि पाकिस्तान जहां से भी जो भी अटैक करने वाला है हम पहले ही उसको देख ले, जांच ले और उनके अटैक करने से पहले ही हम उन पर अटैक कर दें। तो इस तरीके के कुछ बदलाव हमें इस नीति में लाने चाहिए। वहीं दूसरा एक और पक्ष है जो कि ये कहता है कि ऐसे बदलाव जो हैं वो नेसेसरी नहीं है, क्योंकि इसी पॉलिसी से जो है हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, जैसे एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उनके साथ जो है कुछ अच्छे जो है हमारे संबंध है, कुछ अच्छे जो है डील्स है हमारे उनके साथ। एनएसजी की बात करूं तो ये ग्रुप जो है 1974 में शुरू हुआ था, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु व्यापार, परमाणु हथियारों के प्रसार में योगदान नहीं करता है। ठीक है जी। चलिए, हाल ही में जो ये स्टेटमेंट आई है उसके खिलाफ भी जो है बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप एक इतने एक अच्छे हमारे देश के सबसे ऊपर जो पद है, सबसे अटमोस्ट मतलब सबसे जो अच्छा और रिस्पेक्टेबल पद है उस पर आप है, तो आपको ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पर इतने बड़े रिएक्शंस नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने ऐसी चीज़ें करी हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपनी मिसाइल्स को जो है टेस्ट किया है और उन मिसाइल का नाम रखा है जैसे गौरी, गजनवी, अब्दाली, बाबर। और अगर आप इतिहास से थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये सारे वो नाम हैं जो इंडिया में जिन्होंने इन्वेड किया था, जो जबरदस्ती घुसे थे, तो वो अपने मिसाइल का भी जानबूझकर ऐसा नाम रखते हैं। और इनका जो है रिप्लाई देते हुए हमारी एक एम्बेसडर है निरुपमा राव, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जवाब इनको दिया था, सिर्फ एक लाइन में, कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप ये सब जो भी कर रहे हैं, वी आर नॉट इम्प्रेस्ड, हम नहीं इम्प्रेस हो रहे हैं, आपको जो करना है कर लो, हम जो है अपने यहाँ पर चीजें देख लेंगे। तो इस तरीके से भी जो है इस पूरे मुद्दे को सेटल किया जा सकता था। अगेन एक और पक्ष की जो है मैं यहाँ पर बात बता रही हूँ। अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंटली जो है इंडिया पाकिस्तान में कितने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये बताने से पहले बता दूं कि न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी आपको किसी भी न्यूक्लियर वेपन का सही नंबर कहीं भी नहीं मिलेगा। कोई भी देश अपने न्यूक्लियर वेपन को ऐसे गूगल पे या कहीं भी बाहर नहीं इस इंफॉर्मेशन को निकालता है। तो बट फिर भी लगभग जो है 150 से 60 न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके पास, अच्छा, हमारे यहाँ पर जो है 130 से 40 है, माफ कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर जो है 150 से 60 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। सो और उसके साथ साथ यहाँ पर ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं, ठीक है, जबकि हम अपनाते हैं, ऐसा हम सभी ने देख लिया। तो आप सभी के लिए आज सवाल यही है कि क्या ये जो एक पॉलिसी है, ये जो नीति है हमारी कि हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, क्या ये सही है? और अगर नहीं है तो इसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहाँ पर मैं सारी PDF शेयर करती हूँ, इस पर आप जरूर मेरे साथ जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।